गुड आफ्टरनून। अब आगे पढ़ना चालू करें अपन लोग। देखो, बड़े बड़े परक्यूजेट ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए अपने। अब कुछ छोटे छोटे परक्यूजेट्स की बारी आती है। भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बड़े बड़े तौर पे देखा जाए, घर देता है, मूवेबल एसेट देता है, रहने के लिए अकोमोडेशन फैसिलिटी वाला हो गया, मेडिकल हो गया, है ना, लोन फैसिलिटी हो गया। ये बच्चों ये सारे प्रोविडेंट फंड, कार, ये सब बड़े बड़े परक्यूजेट है। अब अपन छोटे छोटे परक्यूजेट्स पे चलते हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से भी एम्प्लॉय खुश होता है। और एम्प्लॉयर कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर ये फैसिलिटी भी अगर हम लोग एम्प्लॉइज को देंगे वो खुश होंगे। तो उस केस में बच्चों देखो खुश कैसे हुए, खुश हुए इसलिए क्योंकि उनको फायदा हुआ। और अपन को तो एक ही बात पता है, अगर एम्प्लॉय को फायदा हुआ तो उस फायदे को क्या करना है, टैक्सेबल। तो अब चलो बच्चों अपन एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन सा फायदा एक एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट अब अगला जो फायदा हुआ है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि मैंने आपके रहने के लिए फॉर एग्जांपल घर तो दे दिया है, अब खाना बनाने के लिए गैस सप्लाई भी करवा देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पेमेंट कर देता हूं और वाटर सप्लाई का भी पेमेंट कर देता हूं। तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है वो एम्प्लॉय के घर पे लगे हुए हैं। घर पे लगे हुए हैं तो खर्चा किसका, एम्प्लॉय का। खर्चा एम्प्लॉय का और बियर कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो खर्चा एम्प्लॉय का और दे अगर एम्प्लॉयर रहा है तो अपन क्या करेंगे, टैक्सेबल। तो अब अपन देखते हैं टैक्सेबल क्या करेंगे, जो फायदा हुआ, फायदा कितना हुआ वो देखो सामने। दो बातें, या तो ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की जो फैसिलिटी है वो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी। फैसिलिटी का मतलब गैस कंपनी खुद एम्प्लॉयर की है, इलेक्ट्रिसिटी या डिस्कॉम वाली जो कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी होती है उसका मालिक खुद एम्प्लॉयर ही है। या फिर वाटर सप्लाई वगैरह के अंदर वो बंदा जो है वो वाटर सप्लाई के अंदर कहीं काम करता होगा। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर खुद गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को काम करता है, मैनेज करता है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, कितना फायदा होगा, कितना फायदा टैक्सेबल करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे एक इंडियन गैस वाले की बात करते हैं, अपने घर में जो सिलेंडर आता है फॉर एग्जांपल 750 रुपीस का आता है, लेकिन वो इंडियन वाले के लिए 400 रुपए में ही पड़ता है, उसकी कॉस्ट 400 रुपए है। तो गवर्नमेंट कहती है, सपोज करो एक एम्प्लॉय इंडियन के यहाँ जॉब करता है और साल के 6 सिलेंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री देता है, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कितना टैक्सेबल करोगे, 6 सिलेंडर मिले, एक सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दी भी आएगी, फॉर एग्जांपल 400, तो 400 इंटू 6। समझ में आया, जितना फायदा हुआ वो अपन क्या कर देंगे, टैक्सेबल। क्लियर हुआ, समझ में आ रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, एग्जाम में आया, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के 500 यूनिट खर्च की, इलेक्ट्रिसिटी के 500 यूनिट्स कंज्यूम करी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 2 रुपीस, तो 500 इंटू 2 1000 रुपीस क्या कर देंगे, टैक्सेबल। और अगर एम्प्लॉयर कहता है मैं गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का काम नहीं करता, लेकिन आप गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का बिल पे कर दो और वो बिल मुझे दे दो, मैं रीइंबर्स कर दूंगा, तो गवर्नमेंट कहती है कितना टैक्सेबल होगा, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। अब यही सिलेंडर वाला केस पड़ा है, मतलब मैं जहां काम करता हूं वो इंडियन नहीं है, एक नॉर्मल कंपनी है, वो नॉर्मल कंपनी ने बोला कि आपके घर में 6 सिलेंडर है, कितने का है एक सिलेंडर, मैंने कहा 750 का, तो यहां पर पूरे 750 रुपए मेरे एम्प्लॉयर ने दे दिए, तो फिर 6 इंटू 750 मुझे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो बच्चों आया समझ में, बहुत छोटा सा परक्यूजेट है। अगर किसी केस में एम्प्लॉयर खुद उस चीज का मालिक है और वो आपको देता है तो टैक्सेबल करोगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसका कितना खर्चा आ रहा है, और अगर वो आपको बिल पे करता है, रीइंबर्समेंट करता है, तो जितना एम्प्लॉयर ने पे किया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट परक्यूजेट है क्लब फैसिलिटी। क्लब फैसिलिटी मतलब जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है आप क्लब वगैरह में जाओ अपने परिवार को लेके, जो भी बिल आएगा मैं दूंगा, तो उस केस के अंदर टैक्सेबल कितना होगा, जितना बिल किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने। तो सिंपल सी बात है, अगर क्लब फैसिलिटी एम्प्लॉय यूज करे, खर्चा एम्प्लॉयर दे, तो जितना एम्प्लॉयर देगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन बच्चों इसके 3 एग्जम्पशन मतलब इन 3 केस के अंदर क्लब फैसिलिटी का अमाउंट एम्प्लॉय को टैक्सेबल नहीं होगा। तो शायद टैक्सेबल इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसको पर्सनल फायदा नहीं हो रहा होगा। सुनो, फर्स्ट पॉइंट, कब किस केस में क्लब फैसिलिटी एम्प्लॉयर द्वारा दी गई,
एम्प्लॉय को दी गई लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए कब? इफ द एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड विद ऑफिस। मतलब ऑफिस की एक मीटिंग क्लब में ऑर्गेनाइज की गई या फिर किसी कंपनी के गेस्ट बाहर से आए और एम्प्लॉय को बोला गया इन गेस्ट को अटेंड करवा कहना, क्लब में लेके जाओ, खाना वाना खिलाओ, वहां पर जो खर्चा हुआ उसका पेमेंट अगर एम्प्लॉयर कर रहा है वो आपको टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि आपका पर्सनल बेनिफिट नहीं था, ऑफिस का था। नेक्स्ट, और कब एग्जम्प्ट होगा? इफ द फैसिलिटी रिलेटेड विद हेल्थ और स्पोर्ट्स यूनिफॉर्मली प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज। मतलब क्या हुआ बच्चों? गवर्नमेंट हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बोलती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोले कि आप 50 एम्प्लॉई हो, कल सारे एम्प्लॉइज को ध्यान रखना है कि मैंने उनका रजिस्ट्रेशन एक योगा क्लासेस में कराया हुआ, 8 to 9 सारे लोग योगा करके फिर ऑफिस आया करेंगे और सबका खर्चा मैं दूंगा। तो बच्चों ये जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ एंड स्पोर्ट्स से, और ये किसी एक एम्प्लॉय को नहीं सबको दी गई है। तो अगर कोई हेल्थ या स्पोर्ट्स रिलेटेड बेनिफिट एम्प्लॉयर देता है किसी एक को नहीं सबको देता है तो सारे एम्प्लॉयज को वो फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। समझ में आया? ठीक है, 2 पॉइंट खत्म। और तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लाइफ टाइम मेंबरशिप, किसी एम्प्लॉय की लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस पे करी गई है फॉर, आगे देखो वर्ड क्या, फॉर एनी पर्टिकुलर पोस्ट, नॉट फॉर द पर्टिकुलर एम्प्लॉय। क्या मतलब हुआ इसका सर, वो समझो। अगर जैसे आपने यहां उमेद क्लब, अब क्या आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि उमेद क्लब के अंदर मैं 10 लाख रुपीस फीस पे कर रहा हूं, उमेद क्लब वाला को क्या बोला गया समझो। आप एक कंपनी में जॉब करते हो, उस कंपनी ने उमेद क्लब वाला को बोला ये पकड़ो 10 लाख रुपए और लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस हम लोग पे कर रहे हैं। अब जब उमेद क्लब वालों ने पूछा कि ये जो 10 लाख रुपए आप दे रहे हो ये 10 लाख रुपए किसके एम्प्लॉय के लिए दे रहे हो, कौन सा एम्प्लॉय है? तो फिर कंपनी ने बोला आप यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम मत लिखो, यहाँ पर लिखो हमारे कंपनी के एमडी, फॉर एग्जांपल एमडी का नाम बोला। और कंपनी ने क्या बोला, कोई भी बंदा आपके इस क्लब में आए अगर वो बोले और वो कार्ड दिखाए कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी का एमडी हूं, तो नाम मत देखना, उसकी पोस्ट देखना, उसकी पोस्ट जब एमडी है तो उसको एंट्री दे देना। बच्चों बात समझ में आई? मतलब ये जो 10 लाख रुपए है किसी एम्प्लॉय के नहीं भरेगा, किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के भरेगा, और पोस्ट तो हमेशा किसी एक के पास तो रहेगी नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है अगर फीस लाइफ टाइम है और किसी पर्टिकुलर पोस्ट की है, नॉट फॉर द पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तो फिर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले। तो बच्चों आया समझ में क्लब फैसिलिटी, जो खर्चा हुआ वो टैक्सेबल करना है, और एग्जाम कितना करना है? 3 बार एग्जाम करना है। जब वो खर्चा ऑफिस से रिलेटेड हो, जब वो खर्चा हेल्थ और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जो सबको दिया गया, और तीसरा जब वो खर्चा लाइफ टाइम हो जो कि पर्टिकुलर पोस्ट हो गया। क्लियर हुआ ये क्लब फैसिलिटी? नेक्स्ट है फूड एंड रिफ्रेशमेंट। फूड एंड रिफ्रेशमेंट क्या? जहां एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला आप तो ऑफिस आओ, आपके खाने का इंतजाम मैं करूंगा, तो बच्चों खाना तो एम्प्लॉय खा रहा, पर्सनल फायदा एम्प्लॉय को हो रहा, तनख्वाह तो ले ही रहा ना। अब एम्प्लॉयर खाना भी दे रहा है, खाना दे रहा है तो फायदा हुआ। गवर्नमेंट खाने पर भी टैक्स लेना चाहती है, लेकिन कैसे वो सुनो। गवर्नमेंट कहती है वो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खाना दे रहा है उसमें क्या क्या है, लाइट रिफ्रेशमेंट या लंच, दोनों में से एक चीज होगी। अगर लाइट रिफ्रेशमेंट है, लाइट रिफ्रेशमेंट मतलब आप समझ गए होंगे अपने जोधपुर के अंदर जैसे कॉमन होता है मिर्ची बड़ा वगैरह, तो गवर्नमेंट साल में कितने उसने मिर्ची बड़े खाए उसकी कैलकुलेशन नहीं करेगी। गवर्नमेंट कहती है खूब का खिलाओ उसको लाइट रिफ्रेशमेंट, कितना एग्जम्प्ट होगा? फुल। समझ में आ रहा है? तो लाइट रिफ्रेशमेंट पे कोई टैक्स नहीं चाहिए, लेकिन वही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लंच फैसिलिटी देता है तो गवर्नमेंट कहती है एग्जेम्प्ट होगा अप टू ₹50 पर मील। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर एग्जाम में आपके आया कि लंच के जो पैकेट है वो 150 रुपए का है, तो उस केस में 150 में से 50 एग्जेम्प्ट, 100 रुपए टैक्सेबल। क्लियर हुआ? और 100 रुपए में इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? साल में जितनी बार एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर का खाना खाया। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में लिखा हुआ है 200 बार एम्प्लॉय ने लंच किया तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हुआ? इजी है ये तो एकदम।
नेक्स्ट है एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी क्या है वो सुनो। अपन ने एजुकेशन अलाउंस पढ़ा था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। वो कितना एग्जाम्प्ट होता था? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों तक मैक्सिमम लिमिट थी एग्जाम्पशन की, और एग्जाम्पशन भी कितना था महीने का? मात्र 100 रुपए। और यहाँ क्या है? यहाँ गवर्नमेंट कहती है एजुकेशन फैसिलिटी मतलब जहां एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला क्यों आप अपने बच्चों को इधर उधर स्कूल में भेज रहे हो, मैंने आपके बच्चों के लिए ये स्कूल खोल दिया, आप अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दे दो। तो आपने उस स्कूल में एडमिशन दिया और आपसे कोई फीस ही नहीं लेता। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? टैक्सेबल क्या होगा? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, या फिर अगर एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल है तो फिर उस केस में होता है बच्चों कि आसपास की स्कूल के अंदर जितना रुपया या जितनी फीस चार्ज की जाती है वो आपके एग्जाम में दिया हुआ आएगा, आपको फायदा कितने का हो रहा है वो आप क्या कर दोगे? टैक्सेबल। लेकिन यहां एग्जाम कितना है बच्चों? देखो 1000 रुपीज पर चाइल्ड, 1000 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम का। वहां तो 100 ही थे और बच्चों की लिमिट 2 ही थी, यहाँ पे कोई लिमिट ऑफ चिल्ड्रन नहीं है। समझ में आया? तो एम्प्लॉय के सारे बच्चे अगर उधर पढ़ रहे हैं तो सब बच्चों पर ये एग्जम्पशन मिलेगा। और टैक्सेबल कितना होगा? जितना एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। और वो कैसे पता चलेगा? एग्जाम में दिया हुआ आएगा कि आसपास की स्कूल फीस इतना चार्ज करती है तो उतना टैक्सेबल कर देना, माइनस कितना कर दोगे? 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। क्लियर हुआ? ये सब इजी है। फिर आप नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्या बच्चों रह गया? गिफ्ट। मान लो साल के अंदर एम्प्लॉइज की एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है और भी फंक्शन वगैरह होते हैं, तो उस केस में एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉय को गिफ्ट करता है। अब बच्चों गिफ्ट में वैसे तो क्या होता है? गिफ्ट जो होता है उसके अंदर अपन टैक्सेबल करते हैं अदर सोर्सेज। मैंने आपको बताया था ना इनकम के 5 हेड होते हैं। लेकिन वही गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर दे रहा है, आपका दोस्त नहीं, आपका रिलेटिव नहीं, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया गिफ्ट सैलरी है। दूसरे लोगों द्वारा दिया गया गिफ्ट अदर सोर्सेज है, लेकिन एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया गिफ्ट क्या है? सैलरी। सैलरी है तो क्या करेंगे? टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल करेंगे? जितने रुपए का वो गिफ्ट। अगर मोबाइल फोन दिया तो 18,000 रुपए लिखा है, 18,000 का मोबाइल फोन है तो 18,000 क्या कर देंगे? टैक्सेबल। लेकिन यहां पर एग्जम्पशन लिमिट है 5,000 इन अ ईयर। मान लो एग्जाम में लिखा हुआ है टोटल जितने भी गिफ्ट मिले, मोबाइल फोन, वॉच जो भी कुछ मिली, उसकी टोटल वैल्यू है 22,000। तो उस 22 में से 5,000 क्या कर दोगे? लेस, और 17,000 रुपए क्या कर दोगे? टैक्सेबल। लेकिन ये एग्जम्पशन कब दोगे? जब लिखा हुआ हो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया है? गिफ्ट। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? इजी था। अब लास्ट सर्वेंट फैसिलिटी। सर्वेंट फैसिलिटी क्या है वो सुनो। सर्वेंट फैसिलिटी मतलब जहां एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के घर पे सर्वेंट लगा दिया, बोला कि तेरे घर में सर्वेंट की जरूरत होगी, स्वीपर, गार्डनर, कुक वगैरह जो भी है, तो उस केस में बच्चों वापस वही फायदा कितना हुआ? उतना फायदा हुआ जितना खर्चा किसने पे किया? एम्प्लॉयर ने। तो अगर एग्जाम में आया कि 2 सर्वेंट एम्प्लॉय के घर पे लगे हुए हैं जिनकी सैलरी सालाना 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। जितना अमाउंट लिखा है वो क्या कर दोगे? टैक्सेबल। क्लियर हुआ? लेकिन एक ऐसा सर्वेंट है जो एम्प्लॉयर जिसकी सैलरी पे कर रहा है, काम वो जो सर्वेंट है एम्प्लॉय के घर पे भी कर रहा है, लेकिन टैक्स नहीं लगेगा। वो ऐसा केस कौन सा बच्चों? एग्जम्पशन में पढ़ना, इन केस ऑफ गार्डनर सैलरी इफ गार्डन ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉयर। मतलब एक घर है जिसके अंदर एम्प्लॉय रहता है, वो घर जो है एम्प्लॉयर का। अब घर अगर एम्प्लॉयर का है तो उस घर के बाहर जो गार्डन है वो गार्डन भी एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉयर अपने गार्डन की मेंटेनेंस के लिए एक गार्डनर को सैलरी देता है। तो एम्प्लॉय क्या कहता है? ये गार्डन मेरा थोड़ी है, माना इस घर में मैं रह रहा हूं लेकिन ये गार्डन मेरा नहीं है। एम्प्लॉयर खुद के लिए ये गार्डनर को सैलरी देता है, मैं क्यों उस गार्डनर की सैलरी पर टैक्स दूं? तो फिर कोर्ट ने बाद में ऑर्डर निकाला और बोला कि ठीक है, बाकी सारे सर्वेंट जो आपके घर में काम कर रहे हैं जिसकी सैलरी एम्प्लॉयर देता है वो तो हो जाएगा टैक्सेबल, लेकिन गार्डनर सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है बच्चों?
क्लियर हो रहा है? तो ये सारे छोटे छोटे परक्यूजिट हैं, छोटा कोई पॉइंट मल्टीपल चॉइस इन पे बन सकता है, तो ये सब समझो। फिर बचे कुछ जो अपने बैलेंस पॉइंट है वो पढ़ाता हूँ, फिर अपना सैलरी हेड खत्म। ठीक है, चलो चलो फिर प्रॉब्लम हो तो इसमें बता।